हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आप में से काफ़ी लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं, उसके लिए थैंक यू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ सॉल्यूशन। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है बच्चे को घर पे पढ़ाने के लिए और आप उसे ट्यूशन भी भेजते हैं, फिर भी वो ट्यूशन में कुछ भी लर्न नहीं कर पाते, तो आप उसे घर पर कैसे पढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी वे में। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, ये आप फॉलो कर सकते हैं, जो मैं स्कूल में भी यूज़ करती हूँ, जिससे बच्चे बिल्कुल भी मतलब बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, अच्छे से आंसर करते हैं, और जो उनका चिड़चिड़ापन होता है वो वैसे भी बात नहीं करते। तो आप, अगर ज़्यादातर मेरी ऑडियंस मम्मी है, और मैंने देखा है जो भी मेरे वीडियोस है उसमें मम्मी का जो है वॉच टाइम वो ज़्यादा है। तो ये टिप्स स्पेशली मम्मी के लिए है जो जॉब करती है और जॉब करके आने के बाद थक जाते हैं, उनका सिलेबस नहीं देख पाते, कंप्लीट नहीं होता, चिड़चिड़ होता है, और फिर इस तरीके से हम बच्चे को डांट देते हैं उस टाइम में, क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता, क्या करते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, फिर भी इतना भी नहीं आता। तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसमें क्या होता है, उसका फाउंडेशन वीक होता है। ये स्पेशली वीडियो है फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे के जो भी पेरेंट्स है, ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिए। अब बच्चा टॉपर है तभी वो इंटेलिजेंट है, क्या उसे टॉपर होगा तभी उसे अच्छा माना जाएगा? तो ऐसा नहीं है। मैम जो भी क्वेश्चन करती है, सो चाइल्ड शुड बी एबल टू आंसर, ही शुड से एटलीस्ट 5 लाइन्स। अगर एग्जाम्पल मैंने बच्चे को ट्री के बारे में पूछा, तो क्या आपका बच्चा 5 लाइन्स ट्री के बारे में बोल पाता है, अपने से खुद से सेंटेंस बना पाता है? तो हाँ, वो अच्छा है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, वो पढ़ने में अच्छा है। क्या उसे विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक करना, लिखते आता है? रीडिंग करते हुए अच्छे से लिखना, इतना भी आना सफिशेंट है एज अ प्राइमरी चिल्ड्रन। अब मैं आपको कुछ सॉल्यूशन देना चाहूँगी। बच्चे को कभी भी स्कूल से जस्ट आते बराबर उसे पढ़ाई के लिए फोर्स ना 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 ही करें। आप क्या करिए, सबसे पहले वो फ्रेश हो जाए, कुछ खा ले, उसे भी खेलने जाने दिया कीजिए। अगर आप जस्ट ऑफिस से आए हो और कोई आपको बोले नहीं जाओ अभी खाना बनाओ पहले, तो ये अलग बात है। तो वैसे ही बच्चे के लिए होता है, वो बैक टू बैक क्लासेस करके आते हैं, 8 क्लासेस, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेम। तो आप उसे खेलने जाने दिया कीजिए, फिर 1 घंटे के गैप के बाद फिर से उसे जब आता है, उसे फ्रेश होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स उससे बात कीजिए कि क्या होमवर्क है, क्या नहीं, क्या क्या पढ़ा आज, ये सब आप यू लुक टू दिस। उसके बाद आपको फर्स्ट थिंग उसकी बुक रीड करना है, और उसे सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर का स्टोरी पूछिए। और जब भी बच्चा कहीं स्टोरी पर गलत हो तो आप उसे बोलिए, ठीक है? या फिर एक मेथड ये हो गया, और सेकेंड आप बच्चे को ये बोल सकते हैं कि यू शुड एक्सप्लेन मी दिस स्टोरी, आई डोंट नो दिस स्टोरी, आई नेवर हर्ड अबाउट दिस, and my study time it was not like that, I read it differently। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे से कि हमारे टाइम पे तो ऐसी स्टोरी नहीं थी, अलग टाइप की थी। बच्चा आपको खुद एक्सप्लेन करेगा एज अ लाइक अ टीचर, तो वो इनडायरेक्टली बात कर रहा है, पढ़ रहा है। यस। अब सेकेंड, बच्चे को अगर रीडिंग नहीं आती तो उससे उसके लिए आप करिए बेसिक्स जो होता है फोनिक्स। फोनिक्स आप उसे
लर्न कराइए। और फोनिक्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग, उसमें बहुत सारे साउंड्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, और मैंने भी सिखाया है, वो भी मैं आपको वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फर्स्ट यूकेजी का बच्चा वो 4 लेटर्स वर्ड पढ़ सकता है, जैसे कि THIS या फिर TREE। ये सिर्फ और सिर्फ फोनिक साउंड से ही वो पढ़ सकता है। या POT पॉट कैसे पढ़ता है, जैसे कि फोनिक यानी कि उसको P का साउंड पता है, प, O का साउंड पता है अ, और T का साउंड पता है ट। पॉट, पॉट ऐसे करके वो बच्चा बहुत ही अच्छे से रीडिंग करना सीख जाता है। और इसी मेथड से वो लिखना भी सीखता है, जिससे वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करता। तो इससे आपके बच्चे का फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है। आई रियली सरप्राइज टू सी, जब मैंने जब हमारे स्कूल में टीचर एब्सेंट थे, मैंने मैथमेटिक्स का क्लास लिया, बच्चों को नंबर नेम्स भी नहीं आते हैं, वैल्यू प्लेस, मैथ्स में डिफ़िकल्टीज जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट स्टैंडर्ड से पास आउट होके सेकेंड स्टैंडर्ड में आए हैं, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। तो इसके लिए उनका एक रिवीजन होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि जो एग्जैक्ट बुक में दिया हो वही बच्चे को आना चाहिए। फर्स्ट उन्हें आना चाहिए रीडिंग, सेकेंड राइटिंग, और जो NCERTs होती है, दैट इज़ द मदर ऑफ ऑल बुक्स यू कैन से। तो जो जो जैसे कि आप देखेंगे फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के, अभी बच्चा पढ़ रहा है प्लांट के बारे में साइंस में, तो प्लांट इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक। अब वो फर्स्ट से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के रिपीट 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 आने वाला है। तो आप देखिए जो जो रिपीटेड और कॉमन टॉपिक है, वो बच्चे को बहुत ही अच्छे से बेसिक स्ट्रांगली आप उसे करा सकते हैं। अब अगर आप मेरी क्लासेस देखते हो या किसी और की भी क्लासेस करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके घर में स्मार्ट टीवी ज़रूर होगा। आजकल सबके घर में है 36 बहुत बड़े बड़े इंचेस का। और आपके यहाँ टैब, लैपटॉप, तो इसमें बच्चे को क्लास लगा के दीजिए। लेकिन अब इसमें भी बच्चा अगर अदर ऐप्स यूज़ करने लगता है, तो इसका भी एक सल्यूशन है। आप स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, जिससे बच्चा जो क्लास चल रही है वही चलेगी, नेक्स्ट क्लास या फिर वो अदर कुछ भी टच करेगा तो कुछ भी मोबाइल लाइक इट्स नॉट वर्किंग। ये क्लास होगी, क्लास ख़त्म होने के बाद मोबाइल अपने आप बंद हो जाएगा, या फिर वो स्विच ऑफ करना चाहे या दूसरे बटन पे क्लिक करके भी अगर वो आगे बढ़ना चाहे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो हाँ, ये जो भी है फाउंडेशन क्लासेस आप बच्चे को कराइए, मात्राएं, फोनिक्स और जो मैथ्स का बेसिक्स है, ये सब कुछ उसे आना ज़रूरी है। अब रही nowadays degree is not having value, या ये आधा सच है और आधा सच नहीं भी। अब हम जो अपकमिंग जनरेशन है, वो पढ़ के आगे क्या क्या करना चाहिए? तो AI का करना चाहिए, डॉक्टर में PhD करनी चाहिए, और जो भी स्टडी करते हैं PhD लेवल की करनी चाहिए। अगर बच्चे को रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, तो उसका इंटरेस्ट कहीं भी डेवलप हो सकता है। वो कभी राइटर भी हो सकता है, या हम बच्चे का फ्यूचर नहीं बता सकते। तो हमें बस बच्चे को जो भी उसके राइट्स है, जो भी उसे मिलना चाहिए, हमें उसका हक न छीनते हुए एज अ बेस्ट पेरेंट हम तो सब उसे देने की कोशिश करते हैं। आई होप सो दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये टिप्स आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि बुक्स के सामने ही बैठ के पढ़ाई की जाए, एक एक्टिविटी मेथड से आप, और एक स्टोरी टेलिंग मेथड से। और तीसरा है जो रैंडम, जो मैंने कहा आपको बेसिक्स बनाने के बाद जो भी आजू बाजू लिखा हुआ होता है, जस्ट देखिए कितनी क्यूरोसिटी है, क्या वो ट्राई करते हैं रीडिंग करने के लिए? तो इससे हम बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद हम स्लॉट्स में बच्चे को बिठा ले पढ़ाई करने के लिए।
जैसे अभी उसे 3 होमवर्क है तो सिर्फ 20-20 मिनट्स के लिए बैठा ले. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.